অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশিদের চিহ্নিত করার জন্য বাংলাদেশ সেলকে পুনরায় সক্রিয় করলো দিল্লি পুলিশ। দিল্লি পুলিশ যা অমিত শাহ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তার দপ্তরের অধীনে পড়ে, অর্থাৎ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীনে পড়ে, তাদের তরফে দিল্লি পুলিশ বাংলাদেশ সেলকে পুনরায় সক্রিয় করা হয়েছে। এই বাংলাদেশ সেল যেখানে 5 থেকে 10 জন এমন পুলিশ আধিকারিক থাকবেন যারা বাংলা জানেন এবং বাংলা বলতে পারেন। वरुण जैन हमारे प्रतिनिधि आरो विस्तारित तो बोलते पारबेन ए निये। जी वरुण, विस्तार से बताइए। देखिए, बिल्कुल ये एक बांग्लादेश सेल है जो कि 2 दशक पहले, करीब 20 साल पहले दिल्ली पुलिस के अंदर बनाया गया था। दिल्ली पुलिस के जितने भी जिले हैं, हर जिले के अंदर एक बांग्लादेश सेल होता है। इस सेल की खासियत ये है कि इसके अंदर उन पुलिसकर्मियों को भी रखा जाता है जिनको बांग्लादेशी भाषा आती है। 2 दशक पहले भी पुलिस ने कुछ इस तरीके से एक ड्राइव चलाया था जो अवैध तरीके से बांग्लादेशी जो यहाँ पर आकर दिल्ली के अंदर बस गए थे, रह रहे थे अवैध रूप से, उनको पुलिस ने पकड़कर वापस रिपोर्ट किया था। तो एक बार फिर से जिस तरीके से बांग्लादेश में जो हालात चल रहे हैं और लगातार इस बात की जानकारी आ रही है कि बड़ी संख्या में जो बांग्लादेशी है वो इन्फिल्ट्रेशन करके भारत के अंदर अवैध रूप से घुसपैठ कर रहे हैं और दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी रह रहे हैं, तो पुलिस ने अपने इस बांग्लादेश सेल को एक बार फिर से एक्टिव किया है। मकसद यही है कि जब पुलिस वेरिफिकेशन ड्राइव चलाती है तब जिन लोगों को जो बांग्लादेशी भाषा में बात कर रहे हो, एक कम्युनिकेशन जो बैरियर वेरिफिकेशन के दौरान आता है वो बैरियर खत्म हो और जो बांग्लादेशी हैं उनकी पहचान की जा सके। इतना ही नहीं, पुलिस ने पश्चिम बंगाल के अंदर भी, जो हमारे सूत्र जानकारी दे रहे हैं, दिल्ली पुलिस की जो कई टीमें हैं वो ऑलरेडी वहां पर स्टेशन है, क्योंकि कई जब संदिग्धों को पकड़ा जाता है तो वो अपने जो पते हैं वो पश्चिम बंगाल के बताते हैं। तो ऐसे में उनके जो एड्रेस को क्रॉस वेरीफाई करना बेहद जरूरी होता है कि वो वाकई में पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, भारत के ही नागरिक है, या फिर उनका संबंध बांग्लादेश से है। तो उनके एड्रेस को क्रॉस वेरीफाई करने के लिए भी जो पुलिस की टीमें हैं वो पश्चिम बंगाल के अंदर स्टेशन है, जिससे उन्हें तुरंत जो संदिग्धों की जो पते हैं वो दिए जाते हैं और वो वहाँ पर उसको क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो पुलिस ने जो एक ऑपरेशन चलाया हुआ है उसको बेहद तेजी से उसका काम कर रही है। बांग्लादेश सेल को भी एक्टिव किया गया है, जिससे जो अवैध रूप से जो बांग्लादेशी यहाँ पर रह रहे हैं उनको कार्रवाई की जा सके, उनको पकड़कर वापस डिपोर्ट किया जा सके। जी शुक्रिया वरुण इस तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। একদিকে যখন দিল্লি পুলিশের তরফে অভিযান চলছে এবং পরপর বাংলাদেশি গ্রেফতার হচ্ছে, একইভাবে মহারাষ্ট্রেও কিন্তু পরপর অভিযান চলছে এবং সেখানেও বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী গ্রেফতার হয়েছে। জানা যাচ্ছে ডিসেম্বরে, শুধুমাত্র ডিসেম্বরে 43 জন বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। 4 দিন ধরে মুম্বাই, ছত্রপতি সম্ভাজিনগর, নান্দেড়, নাসিকে অভিযান চালানো হয় মহারাষ্ট্র এটিএস এর তরফে, অর্থাৎ অ্যান্টি টেরোরিজম স্কোয়াড তাদের তরফে অভিযান চালানো হয়েছে এবং পরপর গ্রেফতার করা হয়েছে একাধিক বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীকে। সুরজ ওঝা আমাদের প্রতিনিধি আরো বিস্তারিত এই নিয়ে বলতে পারবেন। জি সুরজ। बिल्कुल, देखिए मुंबई पुलिस के साथ साथ महाराष्ट्र एटीएस और जो स्थानीय पुलिस है वो मिलकर एक स्पेशल ड्राइव कर रहे थे महाराष्ट्र में। और इस स्पेशल ड्राइव के दौरान अगर इस महीने की बात करें तो महाराष्ट्र एटीएस ने राज्य के अलग अलग जिलों में कुल 19 मामले दर्ज किए हैं अलग अलग लोगों के खिलाफ, और इन 19 मामलों में कुल 43 यानी 43 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये 43 ऐसे लोग हैं जो बांग्लादेश के नागरिक हैं, अवैध रूप से इस देश में रह रहे थे, और जांच के दौरान पुलिस को चौंकाने वाली चीजें मिली है, जैसे कि जो भारतीय दस्तावेज है वो भी उनके पास से मिले हैं, जिसमें वोटर आईडी भी है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है और तमाम दस्तावेज है। हालांकि अब इन दस्तावेजों की जांच की जा रही है, इन्हें कैंसिल कराने की कोशिश की जा रही है और साथ ही इन मामलों को फास्ट ट्रैक में ले जाने की भी कोशिश की जा रही है, ताकि ऐसे मामले कोर्ट में लंबित ना रहे, जल्द से जल्द इसका कोई एक आदेश निकले कोर्ट का और इन्हें डिपोर्ट किया जाए। इसलिए महाराष्ट्र पुलिस लगातार प्रयत्नशील है। इसके अलावा पुलिस उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई कर रही है जिन लोगों की मदद से ये अवैध रूप से बांग्लादेशी देश में आने के बाद देश का जो आईडी कार्ड है, जिसे हम आधार कार्ड कहते हैं, जिसके लिए आवश्यक दस्तावेज बनवाने में मदद करते हैं, ऐसे दलालों के खिलाफ भी महाराष्ट्र पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। जी शुक्रिया सूरज।